हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज एक पर्सनल रीडिंग है। वैसे मुझे लगता है कि आज मुझे ज़्यादा ही पर्सनल रीडिंग्स करनी पड़ेंगी। फिर भी चलिए, ये एक पर्सनल रीडिंग मैं जो बता रहा हूँ ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ही अलग टाइप की है। इनकी रीडिंग मैंने कुछ समय पहले भी की थी और बेसिकली इनके स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैंने की थी और मैंने उनको जो भी गाइडेंसेस थी वो बताया था। आज की ये जो रीडिंग है ना, बेसिकली ये एक दूसरे पर्सन के लिए भी कराना चाहती हैं, क्योंकि वहां से भी इनको कुछ अप्रोच किया जा रहा था। राइट, कुछ ऐसी चीजें इनको सिग्नल्स मिल रहे थे। ये चाहती हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, ठीक है, उसकी एक रीडिंग कराना चाहती हैं वो। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इस रीडिंग में। आई एम नॉट श्योर, पता नहीं ये सिचुएशन किस तरह की है, लेकिन हाँ, फिर भी मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा, क्या पता, शायद लव ट्रायंगल जैसा कुछ सिचुएशन चल रहा है ये। तो चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। हम यहाँ पे यूज करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, खासतौर पे वो जो पर्सन है वो क्या चाहता है। तो मैम देखिए, आप कार्ड्स पे फोकस कीजिए। हो सकता है कि उस बंदे का आप नाम ले लीजिए 2 बार 3 बार, ताकि एनर्जी आपसे मैच करे। राइट, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, ठीक है। तो चलिए हम कार्ड्स की शफलिंग करते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए, सही कार्ड्स दीजिए, बताइए वो क्या सिचुएशन है। उनके स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग तो हमने कर ली। अब ये भाई सेकंड कौन है और क्या चाहता है, क्या चल रहा है उसके मन में, बताइए, प्लीज बताइए। किस तरह की एनर्जी में है वो। प्लीज एंजल्स सही कार्ड्स दीजिए हमें। क्या बात है भाई, आज कार्ड्स नहीं आना चाहते क्या? बिल्कुल, पता नहीं किस तरह की सिचुएशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। अगर मेरे कार्ड्स इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कुछ तो सिचुएशन अलग सी है। ओके, द एम्प्रेस, पहला कार्ड आ गया, द एम्प्रेस। चलिए देखते हैं। प्लीज एंजल्स 1 बाय 1। ओके, एक और कार्ड आ गया, द लवर्स। ओह माय गुडनेस, अब क्या? अब ये तो बड़ा एक अलग सा ही सिचुएशन मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। सच में ये लव ट्रायंगल है क्या? बिल्कुल लव ट्रायंगल है ये, पक्का लव ट्रायंगल है। मैम आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्लीज मुझे लव ट्रायंगल जैसा कुछ दिख रहा है। माय गुडनेस, द स्टार। अरे वहां से पॉजिटिव कार्ड्स तो यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। मतलब आपने जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो रीडिंग कराया था, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव चीजें तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन के साथ। प्लीज एंजल्स बताइए क्या चल रहा है ये क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा हो रहा है। मैम बेसिकली आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है ना, बुरे तो वो भी नहीं थे दिल से, ठीक है, उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन ये जो बंदा है ना, मुझे इसके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अभी तक तो जो 3 कार्ड्स आए वो कुछ कुछ ऐसे ही आए हैं। द लवर्स आ गया भाई, अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। मुझे लगता है मैम आपको ही एक सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, एक और कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। प्लीज एंजल्स एक कार्ड और दीजिए। द हायरोफेंट। ओके, माय गॉड। चलिए भैया, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। चले देखते हैं भाई क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या चल क्या रहा है। तो मैम देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द एम्प्रेस। राइट मैम, अब ये कार्ड आपके लिए भी हो सकता है, ये कार्ड उस पर्सन के लिए भी हो सकता है। काफी नर्चरिंग एनर्जी है यहाँ पे, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, काफी केयरिंग एनर्जी है। राइट, मतलब अगर हो सकता है कि वो पर्सन आपकी काफी केयर करते हो,
या आपके बारे में काफी पॉजिटिव सोचते हो, तो कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे नजर आ रही हैं। क्योंकि मैम देखिए, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी आया है। मैम द लवर्स के कार्ड को तो हम लोग बिल्कुल भी झुटला ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब वो जो बंदा है उसके मन में आपके लिए भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स हैं, राइट। मैम बहुत ज्यादा डीप रीडिंग इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, चीजें मुझे अभी से क्लियर हो गई हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब डीप फीलिंग्स है उसके मन में आपके लिए, ये द लवर्स कार्ड से मुझे दिख रहा है। क्योंकि मैम वो बंदा जो है ना, वो बंदा बहुत ही होपफुल है, बहुत ही होपफुल है मैम, वो आपको लेकर के, या शायद आपके मन में भी थोड़ी उम्मीदें हो उसको लेकर के, ठीक है। तो आई होप मैम, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन शायद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, राइट। एक तो वो बंदा है जिनकी रीडिंग आपने कराई थी, एक ये बंदा है, ठीक है। यहाँ से भी आपको कुछ उम्मीदें हैं और उस बंदे को भी आपसे कुछ उम्मीदें लग रही है मुझे यहाँ पे। इस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं बिल्कुल कार्ड्स के जरिए। देखिए, मे बी हम क्लैरिफाई कर लेंगे, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद ही साथ ही साथ मैम आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बिल्कुल द लक इज ऑन योर साइड, या मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लक उसकी साइड में है, उस बंदे की, ठीक है। बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून में। उसे उम्मीद है कि वो जो चाहता है वो पूरा हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने 10 स्टार का कार्ड आपको दिखाया ना, तो बिल्कुल वो बंदा काफी होपफुल दिख रहा है, काफी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे इस सिचुएशन में वो। क्योंकि मैम उसके अंदर का जो विजडम है, ठीक है, उसकी जो नॉलेज है, जो उसका एक्सपीरियंसेस है, जो भी है, ठीक है, वो उसे गाइड कर रहा है लगातार। और मैम एक बात मैं आपको और बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ। कोई एक सिचुएशन खत्म होने वाली है, या उसकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आपकी ही लाइफ में खत्म होंगी। अच्छा क्या सिचुएशन है वो तो माइनर अरकाना से क्लैरिफाई कर लेंगे, लेकिन कुछ है जिसका दी एंड होने वाला है, बिल्कुल दी एंड होने वाला है। चलिए देखते हैं हम क्या आता है। तो सबसे पहले चलिए अब हम माइनर अरकाना उठाते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें, माइनर अरकाना से सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करना है, आप हमारी मदद कीजिए प्लीज। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल चिम्यूल, प्लीज इस सिचुएशन में हमारी मदद कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि क्यों आया है, क्या है। द लवर्स को तो हम क्लैरिफाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे मैम। सबसे पहले चलिए हम द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज एंजल्स सही कार्ड दीजिए हमें। द एम्प्रेस क्या कर रही हैं यहाँ पे मैडम? सिचुएशन तो भाई दोनों तरफ से मुझे कुछ अलग सी ही। 3 ऑफ कप्स। मैम ये जो बंदा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द एम्प्रेस को 3 ऑफ कप्स ने वो किया है। तो मैम ये बंदा काफी हद तक मैम ये आपसे प्यार तो करता ही है, लेकिन ये सोसाइटी को, मतलब मैं क्या बोलूं, जैसे सोसाइटी को लेकर के भी ये काफी कॉन्शियस है, राइट। काफी सोशल है, काफी मिलनसार है, काफी मिक्सअप होने वाला बंदा है ये, ठीक है। नेगेटिव नहीं दिख रहा है मुझे ये बंदा, ये बंदा भी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है इस सेंस में, ठीक है। काफी मिलनसार व्यक्ति है ये, बहुत जल्दी मिक्सअप होता है लोगों से। तो द एम्प्रेस को 3 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। चलिए देखते हैं, द लवर्स को तो हम क्लैरिफाई बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। प्लीज एंजल्स बताइए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। बहुत ही अलग अलग सिचुएशंस हैं, और भाई किसी के मन में क्या चलता रहता है ना, ये एनालाइज करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैम मुझे तो ये बंदा ऐसा दिख रहा है ना, ये काफी पॉजिटिव है आपको लेकर के बेसिकली। भाई कौन से कार्ड्स है, कार्ड्स तो बहुत सारे आना चाहते हैं, लेकिन चलिए देखें द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है जो पूरा होने वाला है, क्या है जो सिचुएशन खत्म होने वाली है। मैम ये कार्ड आपके लिए भी हो सकता है, या आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। प्लीज एंजल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत। अब ये नई शुरुआत मैम बेसिकली अगर मैं देखूं, एस ऑफ वॉन्ड्स तो वैसे तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के होता है, लेकिन वो बंदा जो है
ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है, वो चीजों को हैप्पीली मैनिफेस्ट करना चाहता है, वो चीजों को कंप्लीशन तक लेकर के जाना चाहता है, इसलिए वो एक नई शुरुआत करना चाहता है। पता नहीं आपके ही साथ करना चाहता है शायद, या हो सकता है कि वो एक नया काम शुरू करने वाला हो, या कुछ ऐसी वाइब्स है, कोई एक न्यू बिगिनिंग की वाइब्स मुझे आ रही हैं। क्यों आया है एस ऑफ वॉन्ड्स? अब मुझे इसको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। देखिए ये ऐसे ऐसे कार्ड्स आते हैं तो मैं क्या ही बोलूं। बिल्कुल वो बंदा मैम अपने फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के काफी ज्यादा मतलब मेहनत कर रहा है बेसिकली, तो वहां पे वो एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उम्मीद रखिए आपको भी एक नया मैसेज कोई आ सकता है उस व्यक्ति की तरफ से, चांसेस है। तो भैया 3 कार्ड्स को तो द व्हील ऑफ फॉर्चून को इन 3 कार्ड्स ने क्लैरिफाई कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों आया है, क्या है सिचुएशन जो खत्म होने वाला है। मैम देखिए, द लवर्स को मुझे क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, द लवर्स अपने आप में ही सारी कहानी बयां करता है। प्लीज ऐसे नहीं, नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। डेथ क्यों आया है, क्या है, कौन सी सिचुएशन है ऐसी जो खत्म होने वाली है, चलिए देखते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डेथ क्यों आया है। मैम देखिए 3 कार्ड्स आ गए, पता नहीं कितने कितने कार्ड आते हैं, कभी कभी मैं तो सोचता हूं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैम मैं बेसिकली आपको अब बता दूं कि अब तक मतलब कि प्यार के मामले में ये कार्ड मैम आपके लिए ही दिख रहा है मुझे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि डेथ शायद आपकी कंडीशन में, आपकी सिचुएशन में आ रहा है। मैम अब तक आपने जो भी चीजें, मतलब जो भी इग्नोरेंस आपके ही स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से, या जो भी चीजें आपने झेली हैं मैम, वो चीजें खत्म होने वाली हैं। आप बहुत ही मतलब कि आप बहुत ही हैप्पी फेज में पहुंचने वाले हो, और शायद इस बंदे के ही साथ, आई डोंट नो मैम, लेकिन ये बंदा थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। मतलब आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है ना, वहां से ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि मैम कोई भी ऐसा नेगेटिव कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है। एक डेथ है, लेकिन डेथ को मैंने क्लैरिफाई कर दिया। तो जो मतलब मैम प्यार के मामले में अब तक आपको लगता था कि आप बहुत अनलकी हो, या आपकी प्रॉब्लम से आपकी लव लाइफ में, तो मेरे ख्याल से वो चीजें बिल्कुल खत्म होने वाली हैं, बिल्कुल खत्म होने वाली हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है आपकी लव लाइफ की, वो बिल्कुल खत्म होने वाली हैं। तो द डेथ को इन तीनों कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, बेसिकली 8 ऑफ कप्स ने। तो मैम ये थे आज की रीडिंग थी ये। और सब चलिए लेते हैं हम आपके लिए एंजल गाइडेंस। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या पता उनके पास भी आपके लिए कोई मैसेज होगा तो जरूर, होता भी है। प्लीज एंजल्स बताइए क्या है मैसेज आपके पास मेरी सब्सक्राइबर के लिए। चलिए अब देखते हैं हम कि क्या होने वाला है। पहला ही कार्ड आ गया, सेरेफिना। ओ माय गुडनेस। चलिए, बाप रे बाप, बस 3 कार्ड्स। मैम देखिए, सेरेफिना, I am the angel of families. A happy change or addition is coming to your family. मैम ये एक सेरेफिना एंजल बेसिकली ये बताना चाहती हैं कि आपकी फैमिली में खुशियां आने वाली हैं, कुछ एडिशन होने वाला है। मतलब ये बेसिकली कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि भाई जो मैरिड है, हो सकता है कि उनके घर एक नया बेबी आने वाला हो, या कोई नई न्यूज आने वाली हो सकता है आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाए, राइट। कुछ भी हो सकता है मैम यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक हैप्पी चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद है एंजल मर्लिना। You are confused and indecisive because you do not have enough information. Do research or seek expert advice before making a decision. मैम आप थोड़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं ना कि आप कंफ्यूज हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप चीज़ों को देखना शुरू कीजिए और उन्हें अपने हिसाब से जज कीजिए, और एक प्रॉपर डिसीजन आप लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंजल माया, schooling, study and education help your life's purpose and personal growth at this time. The angels will guide you and help you with this process. मैम अगर आप एजुकेशन में हैं, अगर आप कुछ सीख रही हैं, या कोई ऐसा चीज है जो जिसमें मतलब कि कोई आप लर्निंग प्रोसेस में है अगर किसी चीज के, उन चीजों को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में आगे चल करके वही चीजें आपको काम आने वाली हैं। तो ये था एंजल गाइडेंस। तो मैम ये थी आपकी आज की रीडिंग।
आई होप आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला हो। और वैसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे कंफ्यूज ही करके गई इस रीडिंग में, लेकिन हाँ, इस बंदे की तरफ से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव ही निकल के आ रही हैं। तो आई होप आप अपने दिमाग से काम लें और आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है और किसके साथ जाना है। उम्मीद है आपको रीडिंग थोड़ी सी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।